क्या उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है? दरअसल यूपी में दिन ब दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में 10 सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2 कदम भी नहीं चल पाए हैं, जबकि गठबंधन को 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे बात बिगड़ सकती है। अभी मामला कहां तक पहुंचा है वो देखिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक साथ बीजेपी से कैसे लड़ पाएगी, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। यूपी के फूलपुर में जहां उपचुनाव होना है, वहां कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच के सामने कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ता एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे और ये सब कुछ मंच से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे देख रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें दी थी। अब ये तस्वीर देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़े। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये तस्वीर लोकसभा चुनाव प्रचार के वक्त की है, जब राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक साथ आए थे। लेकिन अब उसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट सकता है और इसकी वजह बनेगा चुनाव में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है, अखिलेश यादव उसे इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। कांग्रेस 50-50 सीट शेयरिंग फार्मूला चाहती है, यानी 5-5 सीटों पर दोनों दल लड़ें। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो था 2%, यानी एक विधानसभा के अंदर 5,500 से 6,000 वोट अंदाजन। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से सीट की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद मजबूरी में अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपने दम पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी अखिलेश और राहुल की कथित दोस्ती पर कटाक्ष कर रही है। चोरों की लड़ाई किस लिए होती है? माल के बंटवारे को लेकर होती है। जब भी कभी बंटवारे की बात आएगी तो दोनों के गठबंधन, दोनों के स्वार्थ वाले बंधन टूट जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यूपी में कांग्रेस ने उन सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए। इसके जरिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी, जिसमें कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव जीती थी। ऐसी स्थिति है जहां पे इंडिया अलायंस के दोनों दल आपस में ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर फिलहाल इंडिया गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर 5 सीटें देने का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 से 2 सीटें देने की ही बात सामने आ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में इस इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब उपचुनाव में इसमें 2 फाड़ हो सकता है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।